प्रेगनेंसी होने के साथ ही गर्भवती महिलाओं को सलाह और नुस्खे बताने वालों की तो भीड़ जुट जाती है, जिनमें से कुछ सलाह और नुस्खे वाकई काम के होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अंधविश्वास और सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम ऐसे समय में शारीरिक और मानसिक बदलाव से गुजर रही होती हैं महिलाएं। ऐसे में एक अंदरूनी डर हमेशा बना रहता है और यही डर उन्हें उन भ्रांतियों पर विश्वास करने को मजबूर कर देता है। तो कई तरह के मिथ लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं के सामने सुंदर से बच्चे की तस्वीर लगाने से होने वाला बच्चा भी खूबसूरत पैदा होता है। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्भ में पलने वाले बच्चे के नए नक्श जिन पर निर्भर होता है। हाँ, जहां तक सुंदर बच्चे की तस्वीर आंखों के सामने लगाने की बात है, तो इस लिहाज से अच्छा है कि अच्छी तस्वीर देखकर गर्भवती महिलाएं को अच्छा महसूस होता है। और ऐसे सिचुएशन में तो भाई खुश रहना बहुत ही पहले, सबसे पहले जरूरी है। 7वें महीने के बाद नारियल पानी पीने से बच्चा का दिमाग भी नारियल जितना बड़ा हो जाता है। ये बात सरासर गलत है। आश्चर्य तो इस बात का होता है कि आखिर बात आती कहाँ से है भाई। दरअसल नारियल के पानी में पोटेशियम भरपूर होता है, लेकिन वो किसी भी तरह से मस्तिष्क के आकार के लिए जिम्मेदार कतई नहीं होता। आपको बता दें कि लोगों का ये तक मानना है कि दूध में केसर डाल के पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है। लेकिन आपको बता दूं कि जी हाँ, दूध पीने से हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे शरीर को हेल्दी रखता है, पौष्टिक रखता है। बट हाँ, ये कहना सरासर गलत है कि उससे बच्चा गोरा पैदा होता है। आपको बता दूं कि केसर का रंग तो ऐसे पीला होता है, तो उस अकॉर्डिंग अगर देखूं तो बच्चे को भी पीला होना चाहिए था। सुबह का पहला निवाला सफेद खाना चाहिए, इससे बच्चे का रंग गोरा होता है। ये भी आप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मिथ है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि गर्भ में पलने वाले बच्चे का रंग रूप जिन पर निर्भर करता है। ऐसे में आप चाहे सफेद खाएं या फिर काला, बच्चे के रंग पर कोई असर नहीं पड़ता। ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को छिप जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की गतिविधि से बचना चाहिए। आपको बता दूं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को ग्रहण के दौरान कमरे में चुपचाप बैठ जाने की सलाह दी जाती है। पर सोचने वाली बात यह है कि ग्रहण एक निश्चित प्रक्रिया है, इसका बच्चे के जन्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि ग्रहण को बेपरवाह होकर नंगी आंखों से देखा जाए, लेकिन ये बात केवल गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए लागू होती है। मां की रंगत से बच्चों के लिंग का पता चल जाता है। दरअसल गर्भवती की रंगत पूरी तरह उनके हार्मोन पर निर्भर करती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के हार्मोन्स में काफी बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से जहां कुछ महिलाओं की रंगत निखर जाती है तो कुछ सांवली हो जाती है। कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके चेहरे पर धब्बे बन जाते हैं। इससे बच्चे का लिंग बताना वाकई बहुत गलत है। घी, मक्खन और तेल का अधिक सेवन करने से बच्चे का जन्म आराम से हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। घी, मक्खन बच्चे के जन्म को आरामदायक बनाने में मददगार नहीं होते हैं, बल्कि इनके अति सेवन से महिलाओं के शरीर में कैलोरी की मात्रा काफी अधिक होती है और एक बार बच्चे के जन्म हो जाने के बाद उसे कम करना काफी मुश्किल हो जाता है। और भी कई मिथ हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को अपने नियमित आहार से दोगुना खाना चाहिए, क्योंकि इसे सिर्फ अपने लिए नहीं बच्चों के लिए खाना होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चे के जन्म के बाद उसके पेट का आहार जो होता है एक मटर के दाने के जैसा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि गर्भावस्था में उसका आकार क्या होगा। तो ये शायद सबसे सामान्य मिथ है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। माना कि आपके बच्चे को आपसे ही पोषण मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आहार से दोगुना आहार लें। गर्भवती महिला को अपने दैनिक आहार में 300 कैलोरी का इजाफा करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो तैलीय खाने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक आहार लें, ताकि उनका बच्चा भी तंदुरुस्त हो। प्रेगनेंसी से जुड़ा एक आम सवाल होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम सेक्स करना कितना सेफ है। तो जाहिर सी बात है कि सेक्स शरीर की एक स्वाभाविक ज़रूरत है, पर प्रेगनेंसी में डर रहता है कि इससे कहीं पेट में पल रहे बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे तो आम तौर पर इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा एमनियोटिक द्रव्य गर्भाशय और मांसपेशियों से घिरा रहता है। इसके बावजूद कुछ हालात में सेक्स से परहेज करना चाहिए, जैसे
डॉक्टरों का मानना है कि हर गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स कर सकती है, बशर्ते उसे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की समस्या ना रही हो। यह परहेज तब भी करना चाहिए अगर इससे पहले गर्भपात या मिसगैरेज हुआ हो। इसके अलावा अगर पहले समय से पूर्व डिलीवरी हुई हो तब भी सेक्स से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर अधिक मात्रा में वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो तब भी प्रेगनेंसी में शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि गर्भवती स्त्री को सेक्स टाइज और लुब्रिकेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे लुब्रिकेट्स का जिसमें खुशबू आती हो, क्योंकि इनमें मौजूद केमिकल अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में सेक्स से परहेज इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस समय होने वाली मां को इन्फेक्शन होने का जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही इन 3 महीनों में गर्भपात की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि 3 महीने, स्टार्टिंग के प्रेगनेंसी के 3 महीने तक माँ को आराम से चलनी चाहिए, ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये 3 महीने गर्भपात का डर बने रहता है। दूसरी चीज़ है कि मल्टी प्रेगनेंसी में सेक्स से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि मां का पेट बड़ा होता है जिससे सेक्स तकलीफदेह साबित होता है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स सेफ है, बशर्ते कुछ हालात में सेक्स से बचा जाए। गर्भ में शिशु का विकास और पोषण पूरी तरह से मां के आहार पर निर्भर होता है। गर्भवती महिलाएं जो भी खाती हैं उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। जन्म के समय शिशु का संतुलित वजन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे के स्वस्थ होने का पता चलता है। कुछ बच्चे गर्भ में ही कमजोर होते हैं और जन्म लेने के बाद इन्हें आसानी से स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं। प्रेगनेंसी के 32वें हफ्ते में शिशु का वजन 1.81 किलोग्राम के आसपास होता है और आखिरी हफ्ते में 2.5 से 3.5 किलो वजन होना चाहिए। ऐसे में प्रेग्नेंट मां अपने आहार की मदद से गर्भस्थ शिशु का वजन बढ़ाने का काम कर सकती है। जी हाँ, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में कुछ खास फूड्स की डाइट में शामिल कर आप अपने बच्चे की वजन बढ़ा सकती हैं, जैसे कि दूध, अंडा, दही और टोफू, क्योंकि ये सब पौष्टिक आहार है। इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। इस समय आप जो भी प्रोटीन लेती हैं वो सारा बच्चे के विकास में लग जाता है। जैसे आप फल अगर लेती हैं तो कीवी, केला, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, ये सब में विटामिन सी भरपूर होता है। इसलिए विटामिन की मदद से शिशु को पोषण प्रदान करने वाला प्लेसेंटा ठीक तरह से काम कर पाता है। इसके साथ ही विटामिन सी खाने से मिलने वाले आयरन को भी सोखने में मदद करता है। इससे इम्यून सिस्टम स्वस्थ रहता है, जो कि शिशु का वजन बढ़ाने में एवोकाडो का भी मदद कर सकता है। इसमें फाइबर, विटामिन सी भरपूर होता है, जो कि इससे आपको अच्छा फैट्स का भी अच्छा स्रोत है, जिससे डिलीवरी के बाद शरीर गर्माई रहती है। जैसे आप हरी सब्जियां खाइए, दालें खाइए। जैसे आप 9वें महीने में आपके बच्चे का वजन कम है तो आपको बिना कोई देरी किए अपने डाइट में दालों को तो ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें थायमीन और फाइबर मिल जाता है। आप दाल का सूप और दलिया बनाकर जैसे भी आपको पसंद हो ले सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए। और ऐसे में अगर आपको जब भी थकान महसूस होता है तो प्लीज़, अगर आपका बॉडी अगर आराम मांगता है तो उसे प्लीज़ आराम कीजिए, दूसरों के कहने पे नहीं। आप चाहें, अगर आप एक्सरसाइज करती हैं या वॉकिंग करना पसंद करती हैं तो प्लीज़ प्रेगनेंसी के टाइम वॉकिंग ज़रूर करें। ऐसे तो डॉक्टरों के द्वारा स्विमिंग की सलाह दी जाती है कि अगर आपको स्विमिंग पसंद है, क्योंकि स्विमिंग करना सेफ होता है, तो इससे ग्रेविटी के लिए भी बहुत सही होता है, इसलिए स्विमिंग आप कर सकती हैं। हाँ, कोई नई चीज़ को ना अपनाएं जो कि आपने पहले कभी नहीं किया है और प्रेगनेंसी के टाइम आपने करना शुरू किया, तो उससे आपके सेहत और आपके बच्चों को नुकसान पहुंच सकती है। इसीलिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आराम करने की इच्छा नहीं है, आप फिज़िकली फिट है, तो प्लीज़ आराम करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर काम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, या फिर जो भी काम करना आपको पसंद है, जिस चीज़ में आपको मूड अच्छा रहता हो, वो काम करना आप पसंद करें।